आई थिंक ऐसी वीडियो पहले किसी ने नहीं बनाई होगी और मैं जानता हूँ आप इसके टाइटल और थंबनेल को देखकर ये सोच रहे होगे कि आपकी फेवरेट मूवी, वेब सीरीज या एनिमे इस लिस्ट में है कि नहीं। तो इससे पहले ये जान लो कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। तो मेरा इस वीडियो के पीछे का पर्पस है कि सबको पता चले कि अलग अलग सिनेमा की दुनिया का बेस्ट पीस ऑफ कंटेंट कौन सा है, फिर चाहे वो एक मूवी हो, वेब शो हो या फिर एनिमे ही क्यों ना हो। इस लिस्ट की सिलेक्शन और रैंकिंग मेरी पर्सनल चॉइस के हिसाब से की है, तो कोई भी ऑफेंड मत होना। एंड हाँ, ये वीडियो पूरा एंड तक देखना क्योंकि आपको इसमें कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपने अभी तक देखा नहीं होगा। आई नो आप लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट नंबर 10 पे है इंडिया की मोस्ट एपिक सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बाहुबली। डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने वो मास्टरपीस बनाया जिसने इंडियन सिनेमा को बदल कर रख दिया था। एंड इसे बनाने में लगभग 5 साल लग गए थे। एंड यही रीजन है कि ये मूवी आपको 2 पार्ट्स में देखने मिलती है। स्टोरी है एक ऐसे किंग की जो अपने एम्पायर से अलग हो जाता है और एक गरीब घर में आकर बड़ा होता है, बट डेस्टिनी उसे वही ले जाती है जहाँ से वो आया था। एंड इस जर्नी में हमें कुछ इतना बड़ा रिवील होता है जो हमने पहले इंडियन सिनेमा में सुना तक नहीं था। स्टोरी के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, बट जिसके बारे में बात कर सकता हूँ वो है इसका ग्रैंड स्केल, जो इतना बड़ा है कि इसके बाद इंडियन सिनेमा में ऐसे ही स्केल वाली मूवीज बनने लगी, बट आज तक किसी ने इसका लेवल बीट नहीं किया। डायरेक्टर ने वीएफएक्स के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी एंड उसी वजह से हम एक फुल फ्लेज वीएफएक्स हैवी मूवी देखते हैं। एक्शन इस मूवी का बहुत ही ज्यादा अच्छा है बिकॉज उसको जिस तरह से कोरियोग्राफ किया है वो देखकर मजा आ जाता है। मेरे हिसाब से ये मूवी जनरेशनल इम्पैक्ट रखती है जो हर एक को देखना चाहिए। 2018 के अप्रैल मंथ में इन्फिनिटी वॉर मूवी देखने के बाद सब वेट कर रहे थे एंड गेम का। एंड जैसे ही 2019 के अप्रैल में वो रिलीज हुआ, मानो सिनेमा वर्ल्ड ने पीक नोटिस किया हो। आप लोगों को इसकी कहानी पता ही होगी एंड अगर आपको नहीं पता तो भाई छोड़ दो मूवीज देखना। अवेंजर्स मार्वल का बेस्ट वर्क है टिल डेट एंड मुझे नहीं लगता कि अब मार्वल वैसा कुछ बना पाएगा। ये मूवी जो स्टोरी और इमोशंस होल्ड करती है वो कोई और सुपर हीरो मूवीज नहीं कर पाती, भले ही वो मार्वल की ही क्यों ना हो। वीएफएक्स तो हॉलीवुड का फाड़ू है एंड वो इसकी क्लाइमेक्स फाइट में बहुत ही अच्छी तरह से दिख कर आता है। एंड जब कैप्टन अमेरिका को आवाज आती है On your left. वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। थिएटर का रिएक्शन देखने लायक था। हम सारे कैरेक्टर से कनेक्टेड तो थे ही, बट एक कैरेक्टर जो इस मूवी के बाद हमारी मेमोरीज में हमेशा के लिए रहने लगा वो है आयरन मैन। नंबर 8 पर एक एनिमेटेड मूवी है जो जापान के वन ऑफ द फेमस डायरेक्टर हायाओ मियाजाकी सर की बेहतरीन मास्टरपीस है, जो एनिमे वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस है। एंड इस मूवी का नाम है स्पिरिटेड अवे। आप में से बहुतों ने इसे पहले से ही देखा होगा, लेकिन बहुत लोग होंगे जिन्होंने अभी तक इस मूवी को क्या एनिमेटेड चीजों को ही ट्राई नहीं किया होगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे मेरी बात सिर्फ एक बार सुन लो और इस मूवी को एक बार ट्राई करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि असली कंटेंट किसे कहते हैं। मूवी की स्टोरी एक बच्ची पे बेस्ड है जो एक फैमिली ट्रिप पर आई होती है एंड अचानक से वो एक स्पिरिटेड वर्ल्ड में चली जाती है जहां से वापस कैसे आना है ये उसे बिल्कुल नहीं पता। एनिमे का इस लिस्ट में होने का मेन रीजन है इसका हैंड ड्रॉन एनिमेशन, जिसके लिए इसे 2003 में अकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर भी मिला हुआ है, क्योंकि इसका एनिमेशन इतना पीसफुल और आई प्लीजिंग है कि आप मानो पिघल से जाते हो इसकी दुनिया में। ये एनिमेटेड मूवी आपको कुछ ऐसी फीलिंग दिलाती है जो होलसम और गुड वाइब से भरी हुई होती है। एंड स्टोरी के अलावा इसके कैरेक्टर्स हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। एंड क्या आपने इस मूवी को देखा है? अगर हाँ तो कमेंट में बताओ कैसी लगी थी। लॉकडाउन में जब वेब शोज का जमाना शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही शो है जिसके न्यू सीजन का वेट ही नहीं होता एंड उस वेब सीरीज का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। डफर ब्रदर्स ने 2016 में सिनेमा वर्ल्ड में कुछ ऐसा रिलीज किया था जिसने न केवल वेब सीरीज को प्रमोट किया था बल्कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था। स्टोरी है हॉकिंस शहर की, जहाँ विल नाम का लड़का खो जाता है एंड उसे ढूंढने निकलते हैं उसके दोस्त, जहाँ उन्हें 11 नाम की लड़की मिलती है एंड फिर उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिसके बाद स्टोरी सिर्फ नॉर्मल मिसिंग केस नहीं रह जाता। स्टोरी इतनी एंगेजिंग है कि एक बार एक एपिसोड देख लिया तो सीधा 4 सीजन खत्म कर दोगे। कैरेक्टर्स इतने अच्छे और रिलेटेबल है कि आप अपने आप को किसी न किसी कैरेक्टर में ढूंढ लोगे। एंड सीजन वाइज सीजन इसका लेवल और स्टेक्स बढ़ता जाता है जो बहुत ही कम शोज कर पाते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स इकलौता ऐसा शो है जिसमें आपको एक्शन, रिलेशन, साई-फाई और सुपरनैचुरल का एक बेहतरीन कॉकटेल देखने मिलता है। मैं इसके सीजन 5 का वेट कर रहा हूँ जो इसी साल नवंबर में रिलीज होने वाला है। एंड अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी कंप्लीट कर दो, काफी मजा आने वाला है। इस लिस्ट को बनाते वक्त मुझे मेरे फेवरेट जॉनरा टाइम ट्रेवल से कोई एक मूवी, एनिमे या सीरीज डालनी थी। बहुत सारे नाम के बाद भी सिर्फ एक ही नाम मेरे दिमाग में आ रहा था और वो था एक जर्मन टाइम ट्रेवल शो, डार्क।
भाई साहब, तुम्हारा दिमाग जहां तक सोच सकता है ये सीरीज उसके बहुत ऊपर तक का ऑलरेडी दिखा चुकी है। एंड काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे देखा तो नहीं होगा, उल्टा नाम सुन के डर जरूर जाते हैं कि भाई ये समझेगा ही नहीं मुझे। टोटल 3 सीजन है इसके। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कमजोर दिमाग वाले इससे दूर रहे। एंड अगर आपका मन कर भी दिया इसे देखने का तो पेन और पेपर लेकर बैठना, वरना कौन किसका बेटा है और कौन किसका बाप है ये कभी समझ नहीं पाओगे। स्टोरी है जर्मन टाउन की, जहाँ से 2 बच्चे एक केव में जाने के बाद अचानक गायब हो जाते हैं। एंड ये सब इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर जॉनस, जिसे पता चलता है कि ये सब रिलेटेड है टाइम ट्रेवल से, जिसमें सस्पेंस को इतनी अच्छी तरह से बिल्ड किया है कि आप हर एक सेकंड टेंशन में रहोगे कि यार अब आगे क्या होगा। इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत आती है इस सीरीज को समझने में। एंड इसी वजह से मैं मानता हूँ कि टाइम ट्रेवल जॉनरा में सिर्फ यही एक मास्टरपीस है। एंड अगर आप मुझसे नहीं अग्री करते हो तो बेस्ट टाइम ट्रेवल कंटेंट नीचे कमेंट करके बता देना। स्पेस वर्ल्ड में कई मूवीज आई और गई, लेकिन एक मूवी है जो 2025 में री रिलीज होने के बाद भी इतना क्रेजी चली कि कितने न्यू मूवीज उसके पीछे रह गए। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टेड इंटरस्टेलर मूवी के बारे में। फ्यूचर में अर्थ रहने लायक नहीं रहने वाला, इसलिए एक फार्मर प्लस एक्स नासा पायलट कूपर को एक टीम के साथ स्पेस में न्यू होम ढूंढने के लिए भेजा जाता है। अपनी फैमिली को अर्थ पे ही छोड़कर वो स्पेस में निकल जाता है न्यू हैबिटेट ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ स्पेस में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो ह्यूमंस ने कभी सोचा ही नहीं होता। स्टोरी के मामले में इस मूवी पे शक मत करना, उल्टा इसकी स्टोरी को लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बोलकर देखना ही छोड़ दिया है। लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि एंड तक देखना और हो सके तो 2 बार देखना। इस मूवी को ऑस्कर मिला है इसके स्टनिंग विजुअल्स के लिए, जो मैंने थिएटर में री रिलीज के वक्त फील किए थे। एंड मैं बता नहीं सकता वो मोमेंट्स आंखों के सामने कितने अच्छे लग रहे थे। इमोशंस काफी भारी है इस मूवी में, खासकर डॉटर और डैड का, जिसे देखकर रोना आ जाता है। फिजिक्स की नॉलेज नहीं है तो शायद आपको ये मूवी बाउंसर जाए, बट फिर भी आप इसे देखना, बिकॉज ऐसे मास्टरपीस नहीं देखोगे तो क्या ही देखोगे। बहुत सारे लोगों का एनीमे से इंट्रोडक्शन इसी एनीमे से हुआ होगा और मैं भी उसी लिस्ट में आता हूँ। और जिस माइंड बेंडिंग एनीमे का बात कर रहा हूँ उसका नाम है डेथ नोट। और अगर ये नाम पहली बार सुन रहे हो तो या तो आपको एनीमे क्या है ये नहीं पता, और अगर एनीमे पता है और डेथ नोट अभी तक नहीं देखा तो तुम्हारा इंटरनेट बंद करवा दो प्लीज। ये एनीमे लाइट यागामी की कहानी है, एक इंटेलिजेंट हाई स्कूल स्टूडेंट जिसे एक नोटबुक मिलती है डेथ नोट नाम की। एंड इस नोटबुक में किसी का भी नाम लिखने से वो इंसान मर जाता है। लाइट यागामी इसे एक नया वर्ल्ड बनाने के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन लेजेंडरी डिटेक्टिव एल उसके रास्ते में आ जाता है। इस एनीमे को देखते वक्त हम सब एक डिटेक्टिव बन जाते हैं, लेकिन आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप इसके प्लॉट का अगला स्टेप नहीं गेस कर पाओगे। डेथ नोट का मेन स्ट्रेंथ है उसके कैरेक्टर जैसे लाइट यागामी और एल, जिन्हें देखकर हमें ये फील होता है कि इंसान का दिमाग कितना कैपेबल है। इतना सब सुनने के बाद भी अगर आप इस मास्टरपीस को देखना भूल गए हो तो प्लीज इसे जल्दी से देख लो। टॉप 3 से पहले मेरी आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वीडियोस पूरा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो इस बार आप ऐसी गलती मत करना और सब्सक्राइब कर देना। टॉप 3 की शुरुआत करते हैं इस वर्ल्ड में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज एवर क्रिएटेड से, वो भी केमिस्ट्री बेस्ड, जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड। वॉल्टर व्हाइट एक 50 साल का केमिस्ट्री टीचर अपनी अच्छी खासी लाइफ जी रहा होता है, फैमिली को खुश रखकर और टीचिंग प्रोफेशन को एक साथ बैलेंस करके। लेकिन उसे पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है और वो मिलता है इस बंदे से जो ड्रग डील करता है। एंड इन्हीं दोनों के कन्वर्सेशन में क्रिएट होता है सिनेमा का एपिक डायलॉग, But you know the business and I know the chemistry. I'm thinking maybe you and I could partner up. ये सीरीज इतनी ज्यादा एंगेजिंग है कि अगर आपने गलती से एक एपिसोड देख लिया तो कब तुम पूरा एक सीजन खत्म कर दोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये सीरीज इतनी ज्यादा गोटेड है कि इसे 16 एमी अवार्ड्स और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिल चुके हैं इसकी राइटिंग और परफॉर्मेंस के लिए। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, कास्टिंग, प्लॉट सब इस सीरीज का परफेक्ट है। एंड परफेक्ट से मेरा मतलब एकदम परफेक्ट, नो 19-20। मैं बता रहा हूँ काफी लोग इस शो को इसकी लेंथ की वजह से नहीं देखते, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे 20 से भी ज्यादा बार देख चुके हैं। तो अब आप डिसाइड कर लो देखना चाहिए या नहीं। एंड अगर देखा है तो तुम्हारा बेस्ट मोमेंट इस सीरीज से नीचे कमेंट कर दो। सेकंड पोजीशन पे है वर्ल्ड का द बेस्ट वेब शो जो ब्रेकिंग बैड से भी ज्यादा अच्छा है, और उसको देखने के लिए मैंने अपनी नींद कई बार त्यागी है। मैं बात कर रहा हूँ द गोट ऑफ ऑल वेब शोज, गेम ऑफ थ्रोन्स की। मैंने भी ये सीरीज आप लोगों की तरह छुप छुप के शुरू किया था एंड भाई साहब क्या ही बवाल सीरीज निकली है। एपिसोड बाय एपिसोड मेरा मन करता गया कि इसे देखता ही जाऊं और ये कभी खत्म ही ना हो। कहानी की बात करें तो 9 फैमिलीज की ये कहानी है जो एक थ्रोन के लिए लड़ रही होती है। एंड इसमें फैमिली पॉलिटिक्स और ड्रामा कूट कूट कर दिखाया गया है जो आपको बोर नहीं करते हैं।
ड्रैगन्स का इंपॉर्टेंस पहले के जमाने में क्या होता था और ड्रैगन्स कितने ज्यादा डेडली हो सकते हैं, ये सीरीज वो आपको एक्सपीरियंस कराती है। सीरीज नो डाउट एंड अच्छी तरह नहीं होती, बट फिर भी जो डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट, प्लॉट, सस्पेंस और एक्टिंग इस सीरीज में दिखाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ तारीफ के काबिल है। एंड अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट कोई मूवी या कोई वेब शो है, तो भाई मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा मेरी लिस्ट में, क्योंकि मेरी तरह जिसने भी इसे देखा है वो यही बोलेगा कि दुनिया का सबसे बेस्ट कंटेंट यही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन के बारे में। एंड मैं अपने इमोशंस को शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैंने इसे देखने के बाद क्या फील किया था। आज तक कोई ऐसा शो बना ही नहीं है जिसमें इतना ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट हो, इतना डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट हो और इतना बेहतरीन टॉप ऑफ द लेवल राइटिंग हुई हो। इसको आप में से एनिमे ऑडियंस ने ऑलरेडी देख रखा होगा, बट जो नॉन एनिमे फैंस हैं उन्हें बता दूं कि आप लोगों को ये देखना ही होगा और इसे देखते वक्त हर एक डिटेल को ध्यान से देखना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना मैंने इस एनिमे से सीखा है उतना किसी और जगह से कभी नहीं सीखा। स्टोरी के बारे में बात करें तो कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ बड़े बड़े वॉल्स के अंदर ह्यूमंस रहते हैं, क्योंकि वॉल के बाहर बड़े बड़े टाइटन्स हैं जो ह्यूमंस को खा जाते हैं। और इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एरेन इसी वॉल की बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, जिसका साथ देते हैं आर्मिन और मिकासा। इन तीनों कैरेक्टर्स के अलावा कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपको पसंद आने वाले हैं। एंड इस एनिमे को जो चीज मास्टरपीस बनाती है वो है इसका एक्शन, एनिमेशन क्वालिटी, बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर वॉइस एक्टिंग, सब टॉप टियर का है, जिसे आप मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। अगर आप इसे देखना स्टार्ट कर रहे हो तो एक वार्निंग दे दूं कि एक बार स्टार्ट कर दिया तो खुद को रोक नहीं पाओगे इसे पूरा देखने से। एंड अगर ऑलरेडी देख रखा है तो कमेंट में अपना फेवरेट कैरेक्टर बताना जरूर। हाँ, मैंने कंटेंट शिफ्ट किया है और अब इस चैनल पर हर एक क्वालिटी कंटेंट को कवर किया जाएगा। एंड मैं शायद बहुत ही जल्द फेस रिवील भी कर दूं, तो अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी वीडियोस आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इस लिस्ट में से कौन सा आपका फेवरेट था वो कमेंट कर देना। और हाँ, ये तो मेरी लिस्ट थी, अगर आप अपनी लिस्ट बनाते हो तो वो कैसी होगी नीचे कमेंट में बताना जरूर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अपने फिल्मी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु।